चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स हैविंग n इक्वल टू 4 एंड s इक्वल टू +1/2। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जहां पे हमें क्वांटम नंबर्स कुछ दिए हुए हैं और हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो थोड़ा सा एक नॉलेज जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी वो है क्वांटम नंबर को लेके। क्वांटम नंबर 4 है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n से डिनोट करा जाता है। सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर डिनोट करा जाता है L से। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं m सबस्क्रिप्ट L, क्योंकि L पे डिपेंड करता है। फोर्थ एंड लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जो m सबस्क्रिप्ट s से डिनोट करा जाता है, या इसे हम, जैसा कि अभी हमें दिया गया है, सिर्फ s से भी हम डिनोट कर सकते हैं क्योंकि हमें स्पिन बताता है। देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली जो हमें नॉलेज देता है वो होता है शेल के बारे में। जैसा हमें पता है कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं, देन ये नॉलेज पहले से ही हमें पता थी, या हम कहें तो जैसे जैसे मॉडल डेवलप हुए रदरफोर्ड में इंक्लूड करा गया है। नील बोर्ड ने उसे स्पेसिफिकली एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहा था। देन फर्दर मॉडल्स में हमें पता चला कि शेल के अंदर सब शेल भी होते हैं, जो समरफील्ड मॉडल में कहा गया था। एंड इन सभी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वांटम मॉडल ने बताया है, जिसमें कहा गया है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो पर्टिकुलरली ml से डिनोट करा जाता है, ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन वहां पे जो रोटेट कर रहा है वो किस पैटर्न में कर रहा है, वो क्लॉकवाइज है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। इस पैटर्न को बताने के लिए हम यूज करते हैं इस नंबर को। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम कंप्लीट लिखें तो शेल के अंदर होती है सबशेल, सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और हर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इनमें से एक का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा और अदर का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। नाउ हमें जो दिए गए हैं, पहले अगर हम उससे बात करें तो हमें यहाँ पे 2 क्वांटम नंबर दिए गए हैं। एक दिया गया है n, हमें बताया गया है 4, दैट मीन शेल नंबर 4 है, और s बताया गया है। s +1/2 कहने का मतलब है ये चाहते हैं कि हम सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें जिनका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। दैट मीन्स हमें हाफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है और हाफ को नहीं करना है। अगर हम चाहें तो सभी n इक्वल टू 4 के लिए l ml को लेके काउंट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी होगा या टाइम टेकिंग होगा। तो हमें एक फॉर्मूला बताया जाता है जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल। तो दी गई कोई भी n शेल में अगर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जानने हो तो फॉर्मूला होता है 2n²। ये हमें 9th में भी एक जनरल फॉर्मूला दिया गया था और 11th में भी इसे बताया जाता है। तो 2n² हमारा फॉर्मूला है। करंटली हमें n4 दिया गया है, तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन जानने हो तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें टोटल इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं 32। बट हमें क्वेश्चन में n4 तो कहा गया है, बट साथ में कहा गया है कि सिर्फ क्लॉकवाइज वाले हमें चाहिए। जैसा हमने कहा हाफ क्लॉकवाइज होंगे, हाफ एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके लिए s +1/2 होगा, वो इलेक्ट्रॉन इसका हाफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो होगा 32/2, दैट इज 16। सो जो हमारा आंसर है वो होगा 16। आंसर इज इक्वल टू 16। Thank you for watching.